अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इंजीनियर तस्लीम अहमद। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ होम साइंस 10th का सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल। तो सिलेबस और स्टडी मटेरियल जानने से पहले मैं एक बार आपको मॉडल पेपर दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि हमारे सवाल किस तरह के आते हैं। ये मॉडल पेपर है, अगर साफ दिखाई ना दे तो मैं डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको दिखाते हैं। तो ये मॉडल पेपर है आपका 2023 में आया था होम साइंस का। तो पहला बोला मुसरत जमानी की तसनीफ़ का नाम बताइए, तो ये इल्म खानादारी उन्हीं की लिखी हुई है। तो रहबर सेहत ये भी मुसरत जमानी की किताब है। तो इस तरीके के ये MCQ सवाल हैं, छोटे छोटे होम साइंस से रिलेटेड। होम साइंस में आपका घर परिवार आता है, सेहत आता है, रोटी कपड़ा मकान जो इंसानी बुनियादी ज़रूरत है वो सब उनके बारे में आता है। बच्चों और बूढ़ों की तरबियत और उनकी देख रेख के बारे में आता है। और कौन कौन सी ग़िज़ा है खाने पीने की, तो उन सब के बारे में आता है। तो उसी से ही सवाल है, इन ग़िज़ाओं में कौन सी ग़िज़ा हैवानी प्रोटीन वाली ग़िज़ा है। तो फिर नीचे एक दो दो नंबर के हैं, इनमें छोटे छोटे एक एक दो दो लाइन में आपको जवाब लिखना होंगे। अमूर खानादारी की तारीफ़ कीजिए, हमारा घर कैसा होना चाहिए, बावर्ची खाना कैसा होना चाहिए, हवा को साफ़ करने का तरीका क्या है, पानी इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, हिफ़्ज़ान सेहत की तारीफ़ कीजिए, अपने इंतज़ाम खानादारी से कितना वाकिफ़ हैं इसके बारे में आपको बताना होगा। ख़राब पानी के नुकसान जो छोड़ छोड़ के पढ़ना है ताकि टाइम कम जाए। फिर ये चार चार नंबर के इसमें थोड़ा सा बड़ा सा लिखना होगा, माहौल किसे कहते हैं, माहौल को पुरागंदा होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड क्या होता है, बच्चों का लिबास कैसा होना चाहिए, मूंग की दाल, ये खाना पकाने तरीके आ गए, मूंग की दाल, आलू की तरकारी, मछली पकाने के तरीके लिखिए। सेहत क्या है, जिस्म की नशोनुमा में मदद पहुंचाने वाली ग़िज़ाओं के नाम चाहिए। फिर नीचे थोड़ा डिटेल में 12 नंबर के सवाल हैं, 2 लिखना है। इसमें 4 हैं, 5 सवाल दिए हुए हैं, सिर्फ 2 आपको सवाल करना है। तो अमूर खानादारी क्या क्या होता है, इसमें डिटेल से आपको लिखना होगा। छोटे बच्चों की निगाहंदाज़ के बारे में, घर तालीम निस्बा औरतों की तालीम की क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये सवाल आएगा, ज़्यादा कठिन नहीं आता। अक्सर बेसिक चीज़ें हर कोई जानता है, लेकिन एक बार आप किताब पढ़ेंगे तो आप डिटेल में जा पाएंगे, क्योंकि जो आता है वो तो आता है आपको, जो नहीं आता वो हमें सीखना है। तो किताब पढ़ेंगे तभी हमें पता लगेगा कि क्या है। तो मैं अपने सिलेबस पर आता हूँ, क्या क्या सिलेबस है आपके उसमें। तो इल्म खानादारी में सबसे पहले हमें इसकी तारीफ़ पता होना चाहिए। इल्म खानदारी आप किसे कहते हैं, तो पता होना चाहिए घर परिवार सेहत तालीम रोटी कपड़ा मकान, इन सब से रिलेटेड चीज़ें हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं, उसे होम साइंस कहते हैं। तो उसकी अहमियत क्या है, इसे बताना होगा। घर और बच्चों बावर्ची खाने का इंतखाब, घर कैसा होना चाहिए, कितने कैसी खिड़की होना चाहिए, क्या रोशनी होना चाहिए, इस तरह का आपको पता होना चाहिए। बावर्ची खाने में क्या क्या एग्जॉस्ट होना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप किताब में पढ़ोगे, पता होना चाहिए। फिर इंसान की बुनियादी चीज़ें रोटी कपड़ा मकान, जिसे हम ग़िज़ा लिबास घर के नाम से जानते हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि हमारी ग़िज़ा क्या होना चाहिए, क्या चीज़ हमें खाना चाहिए, सुबह में क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम में क्या खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, बच्चों के लिए क्या खाना है, बच्चों को क्या खाना है और बूढ़ों को क्या देना है। इसी लिबास हमारा कैसा होना चाहिए, जैसे बच्चों का लिबास ढीला होना चाहिए, हम वर्जिश कर रहे हैं तो हमारा लूज़ होना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें साइंटिफिक तरीके से हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना है जो किताब में आपके होंगे। इसी घर कैसा होना चाहिए, घर में कैसी रोशनी होना चाहिए, आसपास क्या चीज़ें होना चाहिए जहाँ पर घर लें हम, स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए ज़रूरत की चीज़ें जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं वो सब होना चाहिए हमारे जहाँ पर भी घर हो, हवा साफ़ हो। तो इस तरह की चीज़ें हमें ये किताब में मिल जाएंगी। फिर छोटे बच्चों और बूढ़े जो हमारे घर में होते हैं, मतलब सास ससुर होते हैं अक्सर लड़कियों के लिए, और उनके बच्चे होते हैं, तो उनकी देख रेख में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, अरे बच्चे नहीं पल रहे हैं, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने हंसी खुशी सब चीज़ काम कर पाओगे। ये हम रेफरेंस बुक है इल्म खानादारी मुसरत जमानी की, ये आपके सिलेबस की रेफरेंस प्राइमरी बुक है। बाकी मैंने NIOS के लिंक भी दे दिए हैं, तो उनसे भी पढ़ सकते हैं। बहुत आसान तरीके से NIOS ने समझाया है, लेकिन मैं चाहूँगा आप जो आपके रेफरेंस बुक है उसी से पढ़ें तो बेहतर है। इसमें बाब अव्वल हमारा घर और बाब 2 बावर्ची खाना, यही 2 आपके सिलेबस में है उस ऊपर वाले टॉपिक पे। अभी मैं इनको ओपन करके भी दिखा दूँगा तो आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। दूसरे पर सेहत है, तो हमें पता होना चाहिए सेहत क्या होती है, विटामिन्स की क्या ज़रूरत है, मिनरल क्या होते हैं, साफ़ पानी की क्या अहमियत है, साफ़ हवा क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो इस तरह के जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं सेहत के, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। किसका क्या रोल है, विटामिन कितनी तरीके के होते हैं और किसका क्या काम है, कौन कहाँ पर मिलता है। विटामिन डी जैसे धूप में मिल जाता है, अंडे में मिल जाता है। विटामिन C खट्टी चीज़ों में मिल जाता है, नींबू संतरा
इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इनमें पढ़ना होगा। तो इसमें भी आपकी रेफरेंस बुक नुसरत जमानी की पहला दूसरा बाब तो मैंने ऊपर भी लिया था, तो अब 1 से 5 बाब बोल रहा है, मतलब तीसरा चौथा पाँचवा बाब भी आपके सिलेबस में है। तो आप बोल सकते हैं कि ऊपर से लेके ये पहले से 5 बाब आपके सिलेबस में है। इसमें काफ़ी बाब हैं, इस किताब में भी हम देखेंगे तो कितने बाब हैं आप देख पाएंगे उसमें। फिर है तरकारी बनाने का तरीका। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कौन कौन चीज़ें कैसे बनती है। दाल बनाने का तरीका तो आपको पता होना चाहिए पहले दाल में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। फिर किस तरकीब से बनाना है ये आपको लिखना होगा पेपर में। इसी तरह गोश्त बनाने का तरीका, गोश्त कितने तरीके से बन सकते हैं, मछली बनाने का तरीका, भुना गोश्त बनाने का तरीका, सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें लिखने के लिए आती हैं। तो अक्सर लड़कियां वाकिफ़ होती हैं, लेकिन वो ये ना सोचेंगे हम ना पढ़ेंगे, अरे ये तो पता होता है। लेकिन जो नहीं पता वो ही पढ़ना है, जो पता है वो तो आपको पता है। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये चीज़ें तो हमें नहीं आती थी, तो इसको पढ़ना ज़रूर है बहुत अच्छे से। तो रेफरेंस बुक में फिर से NIOS की मैंने डाल दिया है लिंक, और एक यूट्यूब का भी लिंक है, आप वो भी देख सकते हैं। अपनी वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार ये लिंक भी बता देता हूँ किस तरीके से आप इन्हें ओपन करके देख सकते हैं। तो हमने देखा कि रेफरेंस बुक में यहाँ पर बाब 1 और 2 लिखा है, ऊपर टॉपिक के लिए बाब 1 और 2 है, बाकी हम नीचे देखा बाब 1 से 5 है। तो हम पाँचों बाब पढ़ना, हमें इसे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद ये इस तरीके से किताब है। ये किताब आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ये वेबसाइट पे ही रहेगी। इस तरीके नुसरत जमानी की किताब है। तो इसको आप अगले पेज पे जाएंगे, अगला पेज दिखाएगा, ये पेज लफ्ज है। इस तरीके रजिस्टर करने के लिए बोला तो आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा, और ये गूगल है, जी लिखा हुआ है, इस पर क्रिएट करिए, क्लिक करिए। तो ये इन्होंने मेरा डायरेक्ट ले लिया। आपको जीमेल बोलने के लिए बोल सकता है कौन सा जीमेल है आपका, तो लिंक करके ये बुक खुल जाएगी, मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये पूरी बुक दे देगा। बस आपको देखो पहला बाब घर के बारे में है, तो हमें घर के बारे में, घर का इंतकाल, हवा कैसी होना चाहिए, तो ये घर के बारे में ये सब चीज़ बता रहा है पहला बाब। तो ये इसका आपको पढ़ना है। और दूसरा बाब है हमारा बावर्ची खाने के बारे में। तो बावर्ची खाना कैसा होना चाहिए, किस किस मुख्तलिफ़ किस्म की खाने पकाने के कायदे क्या, बावर्ची खाना कैसा होना चाहिए, बावर्ची खाने की सफाई कैसी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, खाने की चीज़ों का ज़ख़ीरा और गोदाम कैसे रखना चाहिए, सब चीज़ें आपके विटामिन, ये सब चीज़ें इसी में ही लिखी हुई हैं। ग़िज़ा के मादनी अज़ा, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, इस तरीके की सारी चीज़ें आपके इसमें लिखी हुई हैं। फिर ये मुख्तलिफ़ तरकारी बनाने का तरीका जो हम दाल का, गोश्त का देख रहे थे, वो इसमें आपको मिल जाएगा। गोश्त पकाने तरीके, अलग अलग तरीके के गोश्त हैं, उनके सबके तरीके लिखे हुए हैं। फिर ये चटनियाँ, बीमारी, ये बाब 3 शुरू हो गया। तो बाब 3 भी हमें पढ़ना है। सेहत के बारे में मेनली, तो फर्स्ट ऐड ये इसमें आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं आमदनी का सालाना कैसे हिसाब रखना है, घर का, परिवार का, अपनी आमदनी के अंदर कैसे खर्च करना है। फिर बाब 4 सेहत, ये भी सेहत के बारे में भी है। आम तिबी मालूमात, चेचक, खसरा, जो आम बीमारियां जो चलती हैं हमारे यहाँ आज के टाइम में, कोरोना भी हो गया, बाकी बुखार, खांसी, ये इन सब का कैसे इलाज होता है, क्या क्या, खाली दवाओं से काम नहीं होता, तो हमें कुछ प्रिकॉशन भी लेना होते हैं। तो वो सब इसमें लिखा हुआ है। बाब 5 तक ही आपको पढ़ना है, बाकी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको, ये बहुत अच्छे से किताब है, आप इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। फिर हम दूसरा लिंक भी एक बार खोल लेते हैं, NIOS का। इसको अगर हम क्लिक करेंगे, NIOS का ये लिंक डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, ये डाउनलोड किताब हो जाएगी। इस तरीके से डाउनलोड करके आप किताब पढ़ सकते हैं। तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। इसी तरह और भी लिंक है, तो आप चाहें NIOS वाली लिंक से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी जब बुक ओपन हो रही है तो सिलेबस वाली से पढ़ेंगे तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से पढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये स्टडी मटेरियल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएँ। मास्सलाम।